स्क्रीन दिख रही है? जी मम्मा दिख रही है। ओम शांति। परम धाम में बैठे शिव बाबा, परम शिक्षक, परम सद्गुरु, परम पिता, परम माता, अपने इन सारी दिव्यताओं को ओढ़े हुए परम धाम से आपका आवाहन करते और देखते भी हैं अपनी दिव्य बुद्धि से कि बाबा हमारे आवाहन पर ब्रह्मा तन में, सूक्ष्म वतन में प्रवेश कर रहे। अब उतने ही प्रेम और श्रद्धा से ब्रह्मा माँ का आवाहन करते, क्योंकि यही वो भाग्यशाली रथ है जिनका मुख बाबा यूज करते, जिनके ऑर्गन्स बाबा यूज करते हम तक पहुंचने के लिए। ब्रह्मा माँ की भुजाएं पूरी एडवांस बाटे सभी को प्यारा सा इनविटेशन दे रहे हैं कि आप सभी हमारी इस सभा में चलें। आमंत्रित करते हैं उन सभी को और देखते हैं कि उनकी भुजाओं के रूप में वे सभी सूक्ष्म वतन त्याग हमारे साथ आकाश मार्ग से होते हुए, वायु तत्व से जुड़ते हुए, जल को अपने साथ लेते हुए, अग्नि को अपना साथी बनाते हुए, धरा को अपने संग लिए हमारे इस मिनी मधुबन में प्रवेश कर रहे हैं। अपने द्वार से उन्हें प्रवेश करता हुआ देखें। कैसे ये मिनी मधुबन बाबा का चैतन्य मधुबन बन रहा है। कैसे संपूर्ण शक्तियां पांडव भवन की, मधुबन की बाबा इस तीर्थ स्थान में भर रहा है। बाबा कैसे दृष्टि दे रहा, पूरी एडवांस पार्टी कैसे आपके इस तीर्थ स्थान को दृष्टि दे रही है। देखें उसे। अपने इस मिनी मधुबन की अलौकिकता को देखें, महसूस करें कि अब ये साधारण घर नहीं, अब ये कोई साधारण स्थान नहीं। यहाँ स्वयं परम पिता परमात्मा स्वयं पधरामणि कर रहे हैं। उनके पग के निशान देखें अपने पूरे मिनी मधुबन में। कैसे एक एक कोना, एक एक कण पवित्रता की खुशबू से भरता जा रहा है। एक एक अन्न का दाना, एक एक जल, एक एक वस्तु, एक एक कोना, सूक्ष्म स्थूल व मूल, सभी जगह सिर्फ पवित्रता का वास, शुद्धता का वास, प्रेम का वास, आनंद का वास, ज्ञान की एक एक पॉइंट का वास यहाँ पर हो रहा। सब यहाँ बसने आए हैं। शांति, सुख, शक्तियां, अष्ट शक्तियां सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। जहाँ बाबा, वहां बाबा की दिव्यता, बाबा की भुजाएं, शक्तियां, गुण सब स्वतः ही यहाँ है और इस घर आंगन को अपनी खुशबू से भर रहे हैं। बाबा के हाथ में अपनी मुरली रखें। बाप दादा
इसका एक एक महावाक्य, एक शब्द, एक एक अक्षर, उसका स्वरूप बनने की जो शक्ति है, जो आपने ब्रह्मा बाबा ने भरी, जो आपने मम्मा में भरी, जो आपने पूरी एडवांस पार्टी में भरी, आज वो शक्ति हम आपसे वर्षे में ले रहे हैं। हम आपसे विल करवा रहे हैं। एक एक शब्द, उसका स्वरूप कैसे बनना है, उसका स्वरूप बनने की जो शक्ति है, वो इस पल आप सभी हम बच्चों में भर रहे हो। ये साधारण संगठन नहीं, ये साधारण ब्राह्मण नहीं, हम वो ब्राह्मण हैं जिससे हमारे माता पिता प्रत्यक्ष हो रहे हैं। हमारे नैन, हमारा मस्तक, हमारे बोल, हमारी मुस्कुराहट, हमारा चेहरा, हमारे कान, हमारा संपूर्ण अस्तित्व हमारे माता पिता को प्रत्यक्ष कर रहा है। मूल रूप में शिव बाबा हमारे माता पिता, सूक्ष्म रूप में ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा हमारे माता पिता, और स्थूल रूप में मम्मा बाबा हमारे माता पिता। तो इन सब के गुण और शक्तियां मेरे हाव भाव, चाल चलन, चेहरा, इंद्रियां, संकल्प, बोल, कर्म, सब से सिर्फ मेरे माता पिता ही प्रत्यक्ष हो रहे हैं। वो शक्ति, वो ब्राह्मण हम हैं, हम ही हैं। और वो शक्ति आती है मुरली को धारण करने से। आप बोलते जाओ और मेरा श्रृंगार होता जाए। वो शक्ति मैं इस वक्त जागृत कर रहे हैं। उस शक्ति का मैं आवाहन कर रही हूँ, जो किसी भी स्टेज पर हमारे किसी भी परिचय पत्र की आवश्यकता ही ना पड़े। हमारी कल्पना भी, हमें जो याद करे वो भी, जो हमें प्रत्यक्ष रूप में देखे वो भी, सिर्फ और सिर्फ हमारे माता पिता को देखें। उनके गुण, उनकी शक्तियां प्रत्यक्ष रूप में मेरे प्रेजेंस में समाई हो। उस शक्ति को हम जागृत कर रहे हैं। उसी शक्ति का बाबा हम आवाहन कर रहे हैं। अब कुछ और नहीं, सिर्फ आप और सिर्फ आप। इस संकल्प के साथ हम आज की मुरली बाप दादा से सुनते, और इस पूरे निश्चय के साथ कि कुछ बाबा मुझे ऐसा टच करने जा रहा, पर्सनल लेवल पर हो रही है संगठन में, लेकिन हो रही है पर्सनल लेवल पर। दो बातें एक साथ जो शायद मुझे नहीं हुई, 2 बार करने पे भी टच नहीं हुई, अब टच होगी। जो मुझे बाप समान दिखने में हेल्प करे, कि अब दिखूं, अब बोलने की जरूरत ना पड़े, मेरे बैच की जरूरत ना पड़े कि कोई जाने कि अच्छा हम ओम शांति से जुड़े हैं, हम परमात्मा से जुड़े हैं। इसके लिए बैच की आवश्यकता ना पड़े। हमारा चेहरा ही वो बैच हो, हमारे बोल ही वो बैच हो, हमारी दृष्टि ही वो बैच हो, हमारे संबंध, संपर्क, हमारा स्पर्श ही वो बैच हो, जो दूसरे को महसूस हो जाए कि ये तो अल्लाह के बंदे हैं, ये तो
अल्लाह के सितारे हैं, ये तो भगवान के बच्चे हैं। तो इस संकल्प के साथ आज की मुरली 24/12/2022 ओम शांति बाप दादा मधुबन से हमारे मिनी मधुबन में। सभी अपने हाथ में मुरली जरूर रखिएगा ताकि आपकी वो एक मुरली काउंट हो जाए। साथ में रीड करिएगा, अपने अपनी जगह पर अपने अपने स्थान पे मुरली को रीड भी करिएगा। मीठे बच्चे, सदा ये स्मृति में रहे कि हमारा ये अंतिम 84वां जन्म है। अब वापस घर जाना है, फिर अपने राज्य में आना है। पूरा सर्कल मेरी स्मृति में घूमता रहे। यहाँ से मैं छूटी, अपने घर गई और वहां से मैं फिर सेवा पर अपने राज्य में आ गई। तो मैं इस पल से लेकर हर पल तक सेवाधारी हूँ। राजा मतलब सबसे बड़ा सेवाधारी। राजा के पास जितने अधिकार भी आते हैं वो किस लिए आते हैं? सेवा करने के। अब से मेरे अंदर सेवा के संस्कार होंगे तो वो मेरे राज्य में भी मैं हमेशा उस सेवा के संस्कार के साथ रहूंगा। जहां भी रहूंगा मेरे अंदर सेवा का संस्कार बना रहे। और जब तक हम सेवा के संस्कार से भरे हुए हैं, हम देवता हैं, देने वाले हैं। जिस पल हमारे अंदर से सेवा का संस्कार जाता है कि अरे मैं तो अधिकारी हूँ, मेरे अनुसार तो सबको चलना चाहिए, उसी पल समझ लेना है कि अब हम लेवता हैं, अब हम देवता नहीं। देने वाला मतलब सब कुछ देने वाला, सहयोग देने वाला, धन देने वाला, तन देने वाला, अपने श्वास देने वाला, अपने संकल्प देने वाला, सब कुछ देने वाला बनना है। तो अपना राज्य माने वो स्थिति, वो उच्चतम स्थिति जहां से मैं सिर्फ दे रही हूँ। मेरे अंदर लेने का संस्कार की अविद्या हो चुकी है। जैसे बाबा कहते हैं ना, इच्छा मात्रम अविद्या, ऐसे मेरे अंदर लेने के संस्कार की अविद्या हो गई। कुछ मिलता भी है ये पता ही नहीं मुझे कि अब कुछ मिलता भी है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे देना है। तो ये सर्कल मेरी बुद्धि में घूमता रहे कि ये मेरा आखिरी जन्म है और इस समय मुझे इतना अपने आप को उस लेवल तक लेके जाना है जिससे मैं घर वापस जा सकूं। घर कब वापस जब जा सकूंगी? जब मैं पूर्णतः पवित्र होंगी। मैं पूर्णतः पवित्र कब होंगी? जब मेरे अंदर लेने का बूंद भर का भी संस्कार ना बचा हो। और तब मैं राज्य में पहुंच सकती जहां मैं सिर्फ बांट रही हूँ, मैं जहां सिर्फ दे रही हूँ। तभी तो मेरा देवता नाम पड़ता। दे 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 दे, बस दे। और क्यों दे पा रही? क्योंकि मैं पूर्णतः भरपूर हूँ, संतुष्ट हूँ। और ये संतुष्टता का संस्कार भी अभी ही बाबा मेरे अंदर भर रहा है। आज बाबा ने क्या कहा मुरली में? मैं तुम्हें श्रृंगार करके अपने साथ लेके जाता हूँ। कितनी मीठी सी लाइन। सजा रहा है बाबा, फर्स्ट लाइन से सजाना शुरू करता है कि बच्चे अब घर जाना है, अब राज्य में आना है, तो तेरे पास कुछ भी अप्राप्त ना हो। 100% प्राप्ति, 100% संतुष्टता, 100% देने का भाव। प्रश्न, बाप पक्का सौदागर है कैसे? जो अभी साहूकार है, जिन्हें पैसे का नशा है। अभी अगर मेरे अंदर जरा भी है कि ये तो मुझे आता है, ये तो मेरा कंप्लीट हो गया, इस चीज में तो मैं अच्छी हो गई, मतलब अपने आप को साहूकार समझ रही हूँ, हल्का सा भी पैसे का नशा, यानी कि हाँ ये वाला गुण तो मेरे अंदर अच्छा सा है, ये वाली मेरी विशेषता बड़ी अच्छी सी है। बाबा कहते तुम यहाँ की अपनी रजाई संभालो। बस अगर तुम्हारे अंदर आ चुका है कि अरे मैं तो इसमें अच्छी हो गई, मैं तो इसमें अच्छी हो गई, तो अब अपनी रजाई संभालो, फिर बाबा नहीं। बाबा कहते हैं ना, जहां तुम हो वहां मैं नहीं, और जहां मैं हूं वहां तुम नहीं। मेरे निर्णय तुम्हारे, मेरी सोच, मेरे सोचने का कार्य भी बाबा तुम ही कर रहे हो। मैं तो सोचना भी नहीं जानती, मुझे दिमाग चलाना आता ही नहीं है। आई डोंट नो हाउ टू थिंक, आई ओनली नो यू।
तो अगर हल्की सी भी राजाई के संस्कार है ना कि मुझे तो आता है, मैं इतनी तो अच्छी हूँ, मैं इतना अच्छा तो योग कर रही हूँ, मेरी इतनी अच्छी तो मुरली हो रही है, मैं तो बड़ी अच्छी ब्राह्मण हूँ, अरे मुझे तो बाबा मिल गया। उनका बाप स्वीकार नहीं करता है, गरीबों को ही बाबा उचित उच्च बनाता है। गरीबों की पाई पाई सफल कर उन्हें साहूकार बना देते, इसलिए बाप को पक्का सौदागर कहा जाता है। मुझ में अभी सिर्फ अधूरापन है, मैं खाली हूँ बाबा, मेरे को कुछ नहीं आता। मेरे को हर घड़ी ये बात याद रखनी कि बाबा मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो अभी तुमसे सीख रही हूँ, मैं अभी हर ब्राह्मण से सीख रही हूँ, मैं अभी पूरी दुनिया से, पूरे कायनात से अभी सीख ही रही हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। हाँ, बस मुझे इतना आता है कि मुझे बाबा नजर आता है। मुझे कभी किसी को ऐसा फील भी हो कि हम किसी को कुछ दे रहे, तो मुझे दिख रहा है बाबा मुझे यूज कर रहा है, बाबा दे रहा है, बाबा इन आंखों से दृष्टि दे रहा है, बाबा इस मुख द्वारा ज्ञान दे रहा है, बाबा इन कानों द्वारा किसी की बातें सुन रहा है, बाबा किसी को स्पर्श दे रहा है। मैं तो हूं ही नहीं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। बाबा आओ, यूज करो इन ऑर्गन्स को, यूज करो मेरे मन को। बाबा आओ, बाबा तुम ही कर सकते हो, मुझे कुछ नहीं आता बाबा, इन ऑर्गन्स को यूज करना भी नहीं आता, मुझे तो कहाँ ही आता, मुझे तो तुम ही समझ आते हो बस। प्रश्न बच्चों में कौन सी सुस्ती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कई बच्चे मुरली सुनने व पढ़ने में सुस्ती करते हैं। शुक्रिया बाबा कि मुझे इस लायक बनाया कि हम एटलीस्ट पढ़ तो पाते, हम सुन तो पाते, हम कितना बनते ये तो अभी तक हमारे बस में ही नहीं है। फिर शुक्राने हैं कि हमें सुनने और पढ़ने की कैपेबिलिटी तो आ गई। मुरली मिस कर देते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे इतने इसमें सुस्त मत बनो, तुम्हें एक भी मुरली मिस नहीं करनी है। हर पहर की मुरली बाबा ने डिसाइड कर दी, अमृत वेला है ना, फिर दिन शुरुआत हो 9 बजे, फिर दोपहर में, हर हर वेले को जैसे जैसे वेला बदलता है बाबा ने वहां वहां मुरली घुसाई है। क्यों? क्योंकि वही है जो मुझे साहूकार बना रही है। तो मुझे हर पल गरीब बनकर बाबा के सामने बैठने, बाबा आता नहीं, कभी मेरी कर्मेंद्रियों को भी ना कहीं घमंड ना आ जाए कि अरे मुझे तो बहुत आता है, मुझे तो अब दृष्टि देनी आती, मुझे तो अब अच्छा देखना आता है। मेरी कर्मेंद्रियों में भी कभी ये घमंड ना आ जाए कि मुझे आता है, क्योंकि गरीब को ही बाबा साहूकार बनाएगा। साहूकार को साहूकार कैसे बनाएगा, सोच के देखिए। तो किसी भी प्रकार की साहूकारी मेरी बुद्धि में ना हो। साहूकार का मतलब सिर्फ पैसे की बात थोड़ी करता बाबा, विशेषताओं की साहूकारी होती है, अपने क्वालिटीज की साहूकारी होती है, अपने गुणों की साहूकारी होती है, अपनी शक्तियों की साहूकारी होती है। मेरी ना परखने की शक्ति बहुत अच्छी हो गई है, अब मैं परख लेती हूँ, किसी को देख के समझ जाती हूँ उसके अंदर क्या चल रहा है। साहूकारी आ गई तो बाबा हेल्प नहीं करेगा। मुझे तो हर ही पल कहना है बाबा आपके परखने की शक्ति, जिस तरह से आप परखते हो ना, मुझे तो वहां तक देखना है, वहां तक पहुंचना है। बस मैं आपके परखने की शक्ति में जाके बैठ गई हूँ, मैं आपके सहन करने की शक्ति में जाके बैठ गई हूँ। आप कैसे सहन करते हो, आप कैसे संभाल लेते हो, आप कैसे विस्तार को संकीर्ण करते हो, आप कैसे समेट लेते हो, आप कैसे करते हो। मुझे तो आप जैसा बनना, और वो मुझे पता भी मैं बनी नहीं हूँ, बहुत समय बाकी, क्योंकि मेरे पास अभी देह, इतना बड़ा देह, उसके इतने सारे संस्कार, उसके साथ जुड़ी हुई इतने सारे मान्यताएं, मुझे तो अभी बाबा दिखता ही नहीं। बाबा अभी मुझे तुम दिखते नहीं हो। अभी जो जिस बात का अहंकार मुझे आ रहा है कि हाँ मुझे तो बाबा पता है, मुझे तो शिव बाबा पता है, ये अहंकार मैं कभी पोषित नहीं होने दूंगी। मुझे अभी तुम नहीं पता चले हो बाबा, मुझे अभी तुम नहीं पता चले, मुझे और गहराई से तुम्हें समझना है। क्योंकि जिस दिन मैं बाप समान की लेवल को टच करूंगी ना, उस समय मुझे कण मात्र, अंश मात्र भी लेना शब्द पता नहीं होगा। जैसे मेरा बाबा दाता है, देता ही आया है, मैं वही लेवल की हो जाऊंगी ऑटोमेटिक। फिर मुझे सोचना नहीं पड़ेगा, ओहो मुझे लेना तो नहीं था, ओ मुझे मांगना तो नहीं था।
जब मेरे अंदर बाबा से भी मांगने की मंशा खत्म, इतनी भरपूरता मेरे सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस लेवल तक कि नींद में भी ना मेरे अंदर मांगने की प्रवृत्ति नहीं आ रही, वो हाईएस्ट लेवल है। सब कुछ लगे कि आनंदमय है, पल पल लगे कि आनंद से भरा हुआ है, वहां तक पहुंचना है। क्योंकि बाबा सत्य चित्त आनंद स्वरूपा, मुझे भी सत्य चित्त आनंद स्वरूपा उस लेवल का पहुंचना है। तो भी मैं कहाँ बनी, तो भी तो मैं गरीब ना। तो ये गरीबी हमेशा बाबा को दिखानी है, बाबा अभी बहुत गरीब, अभी तो कुछ नहीं आता, अभी तो कुछ नहीं आता। तब शायद कहीं जाकर मैं बाबा के कण के बराबर बन पाऊं। ओम शांति। बच्चों से बेहद का बाप पूछते हैं, और जो भी गुरु गोसाई आदि है वे अपने फॉलोअर्स को बच्चे नहीं कहेंगे। कितना बड़ा भाग्य है, स्वयं भगवान मुझे बच्चा बच्चा कह के बोलता है। और अब हम लोग की लैंग्वेज कैसी हो गई, धीरे धीरे हम भी सबको बच्चा बच्चा बोलने लगे। पर उसका बच्चा बोलने और हमारा बच्चा बोलने में कितना फर्क है। जब वो बच्चा बोलता तो न्यौछावर कर देता अपना सब कुछ, और हम बच्चा बोलते तो कितना अहंकार है। अभी कर सकते न्यौछावर एक पल में सब कुछ अपना, जैसे बाबा अपना सब कुछ न्यौछावर कर रहा है मुझ पर। क्या मुझ में अभी वो शक्ति है कि मैं जिसको बच्चा बच्चा बोल रही हूँ उसको सब कुछ न्यौछावर कर दूं? कहाँ है? आजकल तो अच्छे अच्छे जवान विद्वान भी भाषण करते हैं, वह बुजुर्ग माताएं अथवा पुरुष हैं, उनमें हिम्मत ही नहीं आएगी जो कहे कि हे बच्चे। ये अक्षर वह कह सकते जो गृहस्थ व्यवहार में। इसलिए बाबा किसके लिए आया? गृहस्थियों के लिए आया। कितना मीठा है ना बाबा। बाबा उन साधु संत महात्माओं सिद्ध पुरुषों के लिए नहीं आया। इतना स्वीट, इतना मीठा बाबा है, वो हम गृहस्थियों के लिए आया। गृहस्थी के घर आया, देखा आपने? ब्रह्मा बाबा गृहस्थी, गृहस्थी के घर में आया, क्योंकि बाबा को परिवार चाहिए। बच्चा अक्षर फैमिली का है। बाप कह सकते हैं वे सन्यासी आदि तो फैमिली के नहीं होते, वे है निवृत्ति मार्ग वाले। तो गृहस्थ व्यवहार के ख्यालात बुद्धि में नहीं आते, और हम लोग क्या सोचते हैं, ये गृहस्थी छोड़ो, ये गृहस्थी छोड़ो, गृहस्थी में मत फंसो। बाबा आ गया है, गृहस्थी में नहीं फंसना है। और बाबा रोज कहता है कि बच्चे इस गृहस्थ व्यवहार में रहते ट्रस्टी बनो, ममत्व नहीं हो। वहां से बस एक नेगेटिव बात है उसको हटा दो। बाबा गृहस्थी को नेगेटिव नहीं बोलता है कभी भी। बाबा तो खुद इतना बड़ा गृहस्थी बन के आया, गृहस्थी के घर में ही आया, गृहस्थी के तन में आया, गृहस्थियों के लिए आया। तो बाबा गृहस्थी छोड़ने को कैसे बोल सकता है? एक वर्ड बीच में वो डालता है कि बच्चे उसके अंदर जो ममत्व है ना, वो जो मोह है ना, बस उसको हटा दो धीरे से उसको। और वो भी आगे चल के, आज बाबा ने उसको ट्रांसफॉर्म करना है। कुछ भी मर नहीं सकता, कुछ भी मिट नहीं सकता, सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। बाबा कन्वर्ट करने आए, मारने मरने नहीं आया। डबल अहिंसक है मेरा बाबा, मारने की तो बात ही नहीं करता, माया को भी मारने की बात नहीं करता। क्या बोलता, क्या है माया तुम्हारी? क्या माया को क्या बना रहे बाबा मेरी? दी वो तो कहेंगे सिस्टर है, अगर मैं ब्रदर हूँ तो। बाबा कहता वो तुम्हारी क्या दी सहयोगी है। सहयोगी बन जाती है, वो तुम्हारे चरण छूती है, वो तुम्हारा आवाहन करती है, वो खुद अपने हाथों से पूरा अपना आधिपत्य तुम्हें देती है और खुद दासी बन जाती है। इतनी बड़ी बात। किसी से भी वो झगड़ा करने को नहीं कह रहा, न माया से न रावण से। क्या कर लेना है? इतना मीठा बन जाना है, इतना ऊंचा बन जाना है कि वो कहे कि भाई मुझे मेरा दासत्व, प्लीज मुझे ही दासी बना लो। प्रकृति कहे प्लीज मुझे अपना दासी बना लो, और हम कहे नहीं नहीं आप सब तो मेरे सहयोगी हो। सहयोग की भावना कैसे बाबा कूट कूट के भर है गृहस्थ व्यवहार में रहते। कौन कहता, कौन कहता कि बाबा घर बार छुड़ाता है? नजरिया चाहिए ना। आज अव्यक्त मुरली में था ना कि माया ना साधन बन जाती है विघ्न को क्रॉस करने के लिए। हमारे साधना में वो साधन बन जाते। हाँ सोच, जी।
वो बनने को तैयार है, बाबा ने कहा शी इज रेडी। तुम अपनी स्टेज ऊंची बैठाओ, तो उसको परिवार बनाना है ना। इसीलिए तो बाबा कहता है गृहस्थ व्यवहार में रहना है, बुद्धि उसके ख्यालात में ना जाए कि सारा दिन गृहस्थी सोच रहे ना। गृहस्थी तो मेरा सेवा स्थान है, जहां मैं ट्रस्टी हूँ। मैं अपनी पूरी वफादारी ईमानदारी से गृहस्थी निभाऊंगी, पर नो ममत्व। ये तो मात पिता है, तो जरूर बच्चे बच्चे कहेंगे। तुम भी समझते हो बेहद का बाप हम बच्चों को बैठ समझाते हैं, डांटते नहीं है, गुस्सा नहीं करते, प्रेशर नहीं मारते, क्या करते, समझाते हैं। परसों कितने प्यार से बाबा ने कहा, बच्चे आके मुझे सुनाते हैं, बाबा मैं थोड़ी गुस्सा कर रही थी, उसने तो मुझे गुस्सा दिलाया। तो भी बाबा क्या कहता है, चलो माफ करते हैं। इतना तो मीठा है बाबा। ये कल भी लाइंस थी ना कि पहाड़ों से नदियां निकलती हैं, पहाड़ी ना हो तो फिर नदियां कैसे। तो वही लाइक जो विघ्न है वहीं से फ्लोनेस भी आएगी। विघ्न ही आपको पिघलाएगी, वरना आप कभी भी पिघल नहीं सकते। आज जितना हमारे अंदर अहंकार था, अगर हमारे ऊपर इतने इतने पेपर्स ना आते, हमारा अहंकार खत्म होता क्या? अहंकार कभी ना खत्म होता। पहाड़ से नदी बनाना मतलब क्या हो गया कि हमारे अंदर जितना अहंकार था, हम जितना विकारों से एकदम बिल्कुल अपने आप में जकड़े हुए थे और एकदम सीधे ताड़ की तरह खड़े हुए थे, आज हमें फलदायक वृक्ष बनाने के लिए बाबा ने हमें खींचा है ना, झुकाया है बहुत। बहुत बहुत बाबा घिस रहा है। तो जब घिसने की बात आए ना, तो खुश हो जाना चाहिए कि अरे वाह, मेरे को फिर बाबा घिस रहा है, मेरा और अहंकार खत्म कर रहा है। ये अहंकार भी खत्म, ये अहंकार भी खत्म। मैं और मेरा का बाबा नामो निशान मिटाने आया है। यही श्रृंगार है बाबा का। तुम भी समझते हो बेहद का बाप हम बच्चों को बैठ समझाते हैं, पूछते हैं, बच्चों तुम्हारा घर कौन सा है? परम धाम। परम धाम से कोई समझेंगे ही नहीं, कहना चाहिए शांति धाम, निर्वाण धाम। क्योंकि ये शब्द यूज हुए हुए, इसलिए ये शब्द उनकी समझ में आएंगे। किनकी? मेरी बुद्धि के भी। क्योंकि मेरी बुद्धि ने भी, मेरे मन ने भी यही शब्द सुने हुए। तो जब हम शांति धाम या निर्वाण धाम बोलेंगे, तो मेरा मन और बुद्धि उसको स्वीकार करेगा। परम धाम उसने सुना नहीं है, इसलिए उसमें कुछ रसना नहीं आती। परम धाम बोलते उसमें रस नहीं आता। शांति धाम बोलते तो वो शांति की अनुभूति होती। निर्वाण धाम बोलते तो अच्छा वो उस मुक्ति की अनुभूति होती है। अच्छा, हम संसार से थोड़े टाइम के लिए मुक्त, हम इन सारे क्रियाकलापों से, कर्मों से हम मुक्त है। तो वो निर्वाण वाली फीलिंग, वहां रस है। इन शब्दों में रस आता है। परम धाम बोलते तो रस नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये शब्द हमने पहले सुने नहीं। तुमको याद करना अपने घर को, जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको श्रृंगार कर घर ले जाएंगे। फिर हम सुखधाम, उस श्रृंगार के साथ हम सुखधाम में आएंगे। श्रृंगार क्या है? देवता, देने वाला, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, 16 कलाओं में निपुण, सेवाधारी। राजा मतलब सबसे बड़ा सेवक, उससे बड़ा कोई सेवक नहीं। पर वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो सब की कार्य प्रणाली को जानता है। वो 16 कला संपूर्ण क्यों बनता है, आप ये बताओ? ताकि हर कला से क्या काम कराना है, क्या परफेक्ट वर्किंग है, वो उसको पता है, तो वो उससे करा पाएगा। अगर मुझे कुछ बनाना नहीं आता, सपोजिंगली मुझे चाय बनानी नहीं आती है, और मैं घर में किसी चाय बनाने वाले को, अब वो तो जैसी भी बनाएगी मैं बोलूंगी अच्छी है। क्यों? क्योंकि मुझे तो आती नहीं। अब वो चाहे जैसी भी बना दे, मैं बोलूंगी हाँ अच्छी है। पर अगर मुझे बनानी आती है और वो बना रही होगी, तो आई कैन गाइड हर, नहीं बेटा इसमें थोड़ी अदरक डालो, अदरक को पहले उबालो, अदरक के साथ दूध डाल दोगे तो दूध फट जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे आता है। तो श्रृंगार बाबा अभी करता, 16 कलाओं में अभी निपुण करता, डबल अहिंसक अभी बनाता, मर्यादा पुरुषोत्तम अभी बनाता। और डबल ताज में एक है संपूर्णता का ताज, परफेक्ट, पवित्रता का ताज, और दूसरा जिम्मेवारी का ताज। तो जितना बड़ा राजा उतनी बड़ी जिम्मेदारी, उतना जिम्मेवारी उठाने के लिए मेरे को सब कुछ आना चाहिए, तब मैं कर पाऊंगी।
इसके लिए अभी बाबा मुझे 16 कला संपूर्ण बनाता, अभी मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता, अभी डबल अहिंसक बनाता, अभी डबल ताजधारी बनाता, अभी सर्वगुण संपन्न बनाता, अभी सर्व शक्तियों का मालिक बनाता। तब मेरे आगे लगता है श्री, उससे पहले नहीं। श्री यानी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ यानी जिसको हर सेवा करनी आती हो। इसीलिए मुझे हर सेवा में निपुण बनना है, चाहे वो झाड़ू लगाने की सेवा हो, चाहे मंच पर भाषण करने की सेवा हो, और चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, गाड़ी चलाना है, कुछ भी। यही करता भी था बाबा। ब्रह्मा बाबा और पूरी एडवांस पार्टी को जब आप पढ़ो तो क्या जाना कि सुई जूता सिलना भी उनको आता था, कपड़ा सिलना भी आता था, धान बोना भी आता था, सीमेंट और उससे घर बनाना भी आता था, और पहाड़ तोड़ करके कुआं बनाना भी आता था। हर कुछ बाबा ने अपने बच्चों से कराया, बाहर वालों की हेल्प नहीं ली। पूरा श्रृंगार अभी होएगा, फिर हम सुखधाम में आएंगे। अभी तो ये है दुखधाम, इनका तुमको संन्यास करना है, दुखों का संन्यास करना है, समझा? दुखों का संन्यास करना है, सुखों का संन्यास करने को तो बाबा ने बोला ही, पर दुख और सुख को समझना भी तो है। मुझे पति का सुख है, मुझे बेटे का सुख है, मुझे घर का सुख है, ये सुख दुख है, क्योंकि ये विनाशी है। तो संन्यास किसका करना है, ये भी तो सीखना है ना। हमें दुखों का संन्यास करना है, जो चीज भी दुख क्रिएट कर सकती है उसका संन्यास करना। तुमको इनका संन्यास करना है, किसका? दुख का, सुख का थोड़ी संन्यास कर। ये बेहद का संन्यास सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई सिखला ना सके। वे तो हद का अर्थात घर बार का संन्यास कराते। ये तो मात पिता है ना, मात पिता घर कैसे छोड़ाएंगे बताओ जरा। कौन कहता कि ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारियां घर छुड़ा देते? वो तो घर में रहना सिखाते हैं। क्या यहाँ हर एक गृहस्थी ये बात कह सकता है कि बाबा मिला तो मुझे गृहस्थी चलानी आ गई? पहले घर गृहस्थी चलानी नहीं आती थी, पहले ये संबंध निभाने नहीं आते थे। बाबा ने आकर मुझे सिखाया कि ये घर मुझे कैसे चलानी है, गृहस्थी मुझे कैसे चलानी है, संबंधों को कैसे चलाना, ये तो बाबा ने सिखाया। पहले आता था चलाना? कौन है यहाँ पे जो ये बात कह सकता है कि बाबा के आने के बाद मेरी गृहस्थी इंप्रूव हुई? जी दीदी। जी दीदी। जी दीदी। जी दीदी। जी दी, बाद में हुई है। दीदी बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। हमारे रिश्ते एकदम इंप्रूव हुए एकदम बाबा के आने के बाद। छुड़ाए बिल्कुल क्या बाबा ने कोई रिश्ते? जी दीदी। नहीं नहीं। तो फिर कौन कहता, कौन ये बात कह सकता कि गृहस्थी छुड़वा देते? रिश्तों में मधुरता भी तो बाबा ने सिखाई ना, नहीं तो कितने रिश्तों में अनबन और ये सब था। तो फिर गृहस्थी चलानी सिखाई कि गृहस्थी तोड़नी सिखाई बाबा ने? चलानी सिखाई। अगर दूरी हुई भी ना तो वो फिर बहुत ही इम्प्रूव्ड फॉर्म में, बहुत ही क्वालिफाई होकर रिश्ता वापस आया। वो रिश्तों में मुझे कितना क्षमा करना सिखा दिया, क्षमा भाव सिखा ये दिया। थी, बाबा ने उसको शुद्ध बना दिया, हर रिश्ता शुद्ध बना दिया। ये तो बाबा ने किया ना। उनका तो धर्म है निवृत्ति मार्ग का, जैसे और धर्म है, आर्य समाजी, राधा स्वामी। अभी राधा का स्वामी कौन है ये कोई भी नहीं जानते। वास्तव में राधे कृष्ण को प्रिंस प्रिंसेस हैं, आपस में दोनों सखा सखी रहते। उनको राधा का स्वामी नहीं कहेंगे। जब राधा का स्वामी बनता है फिर नाम बदलकर लक्ष्मी नारायण पड़ेगा। किसका? देखो, नाम बदलकर लक्ष्मी नारायण पड़ेगा। ये भी तो हो सकता है कि एक का ही नाम लक्ष्मी नारायण हो, वी नेवर नो, क्योंकि नाम बदलकर लक्ष्मी नारायण पड़ेगा। श्री नारायण स्वामी है, हाँ। जब तक शादी नहीं की तब तक स्वामी नहीं कहेंगे, ये समझने की बातें हैं। जब तक शादी नहीं करी है मतलब क्या हुआ? जब तक हमने सारे गुण सारी शक्तियों के साथ अपना संबंध नहीं बनाया। कहते हैं ना, अभी तक क्या, अभी तक तो एंगेजमेंट हुई है, अब क्या हो गया? अब तो संबंध में आ गए। तो मुझे हर गुण हर शक्ति सबके साथ संबंध स्थापित करना है, तब हम स्वामी बनेंगे। वो सारे गुण वाले, वो सारी शक्तियां, माया, प्रकृति, सब क्या हो जाएंगे?
सब हमारे सहयोगी बन जाएंगे, वो सभी अपना स्वामित्व हमें दे देंगे कि अब आप ही स्वामी हो, हम आप पर छोड़ रहे हैं, अब आप ही डिसाइड करो हमारे। हर गुण हर शक्ति अपना स्वामित्व मुझे दे देगी। कब? जब मेरा उनके साथ नाता बनेगा, संबंध बने। ये समझने की बात है। बाप ने बच्चों से पूछा अपना शांति धाम सुख धाम याद है? अब समझ आ रहा शांति धाम और सुख धाम का क्या अर्थ है? समझ आ रहा? शांति धाम सुख धाम बहुत अलग डायमेंशंस हैं, और इन डायमेंशंस को समझने के लिए मुझे बाबा से 24/7 वार्तालाप करती रहनी पड़ेगी। बार बार दिखाना पड़ेगा मैं गरीब बाबा, मुझे कुछ नहीं आता, आप बताओ। तब बाबा धीरे 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 खींच के मुझे उस लेवल तक लेके जाएगा। अभी तो है रावणपुरी दुख धाम। तो अब क्लियरिटी मिली कि दुख धाम और शांति धाम का क्या अर्थ है, दुख धाम और सुख धाम का क्या अर्थ है, सन्यास किसका करना है। क्लैरिटी मिल गई, सन्यास किसका करना है? बताइए, सन्यास किसका करना है? अपने दुखों का, दुख क्या है? अच्छा दुख के अटैचमेंट। अटैचमेंट, जितने भी संबंध हैं मोह माया में पड़े हुए हैं जैसे। सारी जगह से सिर्फ ममत्व हटा देना है बस। हाँ, ये सब ऐसे ही रहने हैं। वहां जो एक नेगेटिव चीज है दैट इज ममत्व, अटैचमेंट, मोह। बस वो वहां ये से कल हटा। ठीक है। कल बाबा ने कहा था अटैच ना कि नष्टो मोहा बनोगे तो शरण में लूंगा, वरना मैं नहीं लूंगा। शरण में तो वो हरिपल लेके बैठा है, लेकिन तो कल तो कंडीशन रखी थी ना कि शरण नष्टो का मोहा मतलब बनोगे क्या होता है वो तब। भी तो समझना है। शरण का मतलब क्या होता है आपको पता है? शरण मीन्स टू बी अंडर। अंडर द कैनपी, छत्र छाया। अब बोलो, मैं शरण में आना चाहती हूँ और मेरे अंदर बहुत सारे अटैचमेंट्स हैं, तो मैं कहाँ आई तो शरण में? फिर टोटल तो मैं सरेंडर, डिवाइडेड हूँ ना। टोटल शरण कन्वर्सेशन सरेंडर। का नहीं है ना। मतलब समर्पण, कंप्लीट समर्पण, सरेंडर। जब शरणार्थी होते हैं तो क्या होते हैं भाई, आप वहां अब उन पर आश्रित हो चुके हो, आपका अपना कुछ भी नहीं, ना आपके पास घर है, ना द्वार है, ना पैसा है, ना अन्न है, कुछ है ही नहीं। तभी तो शरण लेते हैं ना कहीं पर भी, जब हम पूरी तरह दिवाला हो जाते हैं। तो अगर मतलब मेरे सब अंदर रस्सियां कोई तोड़ दो। मोह है तो फिर मैं दिवाला कहाँ हुई? अपने गुण सकती हो मैं दीदी। क्या गुण शक्ति हो? दिवाला जो मतलब कहते हैं, आप पूछ रहे हो ना मैं दिवाला हुई तो जैसे हमारे हम सारे विकारों से भर गए, अपने गुण शक्तियां सब खो बैठे हैं। दिवाला सब चीजों का, मेरे पास अब मोह नहीं है। हम खाली होएंगे तभी तो बाबा शरण में लेगा। कैसे? वो अपनी मतलब मैं कैरेक्टर। हीरो बन जाऊं ना, यस। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ हो ही नहीं। मुझे कुछ नहीं आता। बाबा कहता है ये रावणपुरी दुख धाम है, पूरी रहने की होती है। रावणपुरी में राम सीता है ही नहीं। यूं तो तुम सीताएं, सब सीताएं हो, और बाप कहते हैं मैं हूँ राम। मुझे तुम सीताओं को रावण की जेल से छुड़ाना है। जो सारी दुनिया समुद्र के बीच में है, उन पर रावण का राज्य है। दी आवाज नहीं आ रही। दी म्यूट है। म्यूट किया हुआ दी उन्होंने। तो बाबा कहते
सारी दुनिया समुद्र के बीच में, उस पर रावण का राज है। राम राज्य तो सतयुग में था, जिसमें लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। था भारत पर राज्य, परंतु उस समय और कोई खंड ना होने के कारण कहा जाता है यह भी विश्व के मालिक थे। क्लियर हुआ? पूरा ग्लोब है वो एक खंड था, नो विभाजन, तब हम कहलाते हैं विश्व के मालिक। ऐसी मेरे अंदर अभी भी अगर मेरे और तेरे का विभाजन है, मैं, मेरा, तेरा, ये अभी भी अगर मेरे अंदर है, मैं विश्व का मालिक नहीं। मैं अपनी सर्व कर्मेंद्रियों, अपने पूरे अंदर के साम्राज्य का मालिक नहीं, क्योंकि अभी भी मैं मेरा चल रहा है भारत के मालिक, और कोई खंडों का नाम निशान नहीं रहता, तो सारी दुनिया के मालिक ठहरे ना, और वहां तुम्हारा मीठे पानी पर राज्य चलता है, मीठे पानी पर राज्य चलता है। तो ये तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए कि अब नाटक पूरा हुआ, अभी वापस घर जाना है। हमने 84 का चक्र लगा लिया है, अब मुझे समेटना है, अब मुझे सारे विभाजन खत्म करने हैं। मेरे लिए कोई भी सेपरेट नहीं है, और मेरे लिए कोई भी मेरा नहीं है। जी, ये मीठे पानी पर राज्य करना है, इसका भी कोई और डीप मीनिंग होगा? क्यों डीप मीनिंग होगा? जो सामान्य सिंपल तो मीनिंग है मीठे पानी पर राज्य, सब कुछ मीठा, एवरीथिंग मीठा, उस पर राज्य कब होगा? जब मैं अंदर से एक चीज हम लोग समझ चुके हैं, बाबा ने कई हम लोग को भटियां इस बात की कराई, कई एग्जाम्पल्स हम लोग के सामने रखे। जैसे अंदर का विश्व है वैसा ही बाहर का विश्व है। जब मेरे अंदर हर पल मिठास है, हर एक के प्रति मिठास है, ऑब्वियसली आउटर वर्ल्ड विल बी पूरा मीठा मीठा। तो मीठे पानी का अर्थ ही यही हुआ कि एवरीवेयर इट इज मिठास, कड़वाहट है ही नहीं। तो ये तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। अब नाटक पूरा हुआ, अभी वापस घर जाना है, तो इस रिटर्न जर्नी को कैसे मुझे करना है? सब जगह मिठास फैला फैला के। मिठास ही वो इक्विपमेंट है, यही वो शस्त्र है, यही वो नाव है, यही वो जहाज है जिस पर बैठना है मुझे, और करना क्या है? सिर्फ मिठास का प्रवाह, क्योंकि वही मुझे इस रिटर्न जर्नी में स्मूथली लेके जाएगा। अगर हमें स्मूथली चलना है, हम चाहते कि चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना हो, तो अंदर इतना मीठा अपने आप को बनाना। और वो कब हो पाएगा? जब मैं बाबा की मुरली का मनन अंदर करूंगी, चिंतन करूंगी, सिर्फ रिपीट नहीं करूंगी, मैं सोचूंगी उसके बारे में, भाई इतना मीठा, बाबा तुम ऐसे सम्मुख हो, बाबा तुम ऐसे मेरी रिटर्न जर्नी करवा रहे हो, मेरे लास्ट में तुम ऐसे मुझे समेट रहे हो, कैसे तुम मुझे गृहस्थ व्यवहार को अच्छे से चलाना सिखा रहे हो, तुम कैसे मुझे एक एक रिश्ते के महत्व को समझा रहे हो। क्योंकि जब जब वो रिश्ता हम बाबा के साथ निभाते हैं, तो बाबा मुझे सिखाता है कि जब मैंने, मान लीजिए मैंने बाबा को अपना पिता बनाया, अब बाबा के साथ जैसा मेरा रूह रेहान चल रहा होता है, आप गौर करके देखना, आपका जितना मीठा रिश्ता बाबा और आपका एज अ फादर बन रहा होगा, आपके जो लौकिक में जो भी आपके फादर वाली जगह पर है, फादर इन लॉ है, फादर है, या बड़े भाई है, कहीं पर भी आप देखोगे जिनको भी आप फादर फिगर में रखते हो, उनके साथ आपका रिश्ता स्मूथ होना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाए। बिकॉज मैं उस रिश्ते में ही मिठास घोल रही हूँ। मेरे इस मिठास, आपको पता है इतना बड़ा बाबा एक टचिंग हमेशा कराता है मुझे, कि तुम मुझसे एक रिश्ता जब रेडी कर रही होती है, उसको सींच रही होती है, उसको जी रही होती है, तेरे पूरे 63 पूरे 84 जन्म में उस रिश्ते के नाम से जितनी आत्माएं आई है, मतलब समझो अगर मैं पिता का रिश्ता उठाई हूँ, तो 84 जन्मों में जितने 84 पिता आए हैं अलग अलग, ठीक है, तो उन सब के साथ मेरा वो रिश्ता सही हो रहा होता है। इसलिए बाबा कहता है अपने सर्व संबंध मुझसे निभाओ, क्योंकि बाबा में ही वो शक्ति है कि वो सेकंड में क्या बनाते हैं? ब्रह्मा से विष्णु, और विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। कैसे हो पा रहा है ये?
कैसे एक जन्म में मैं 63 जन्म की सफाई कर रही हूँ? कैसे हो पा रहा है? इसकी इसकी जो फॉर्मूला है, ये जो बोल दिया बाबा ने, हाउ इट इज वर्किंग। फिर बाबा उसके अलग-अलग में विधियां बताता है। सर्व संबंध मुझसे निभाओ। तो जब मैं बाबा के साथ इस संबंधों पर वर्क करती हूँ, तो मुझे बाबा कई बार ये टचिंग देता है कि एक तू ये मेरे साथ निभाना शुरू करती हो, इस जगह पे बैठे वो 84 के 84 ठीक हो जाते। You are that time feeding all those 84 mothers, 84 fathers, 84 साजन, 84 बच्चा, 84 गुरु, 84 शिक्षक, 84 सखा, एवरीबडी। सखा तो शायद और भी ज्यादा हो जाते। 84 सर्जन्स, एवरीथिंग। वो पाइपलाइन ही पूरी क्लीन हो जाती। ये पूरी पाइपलाइन है हमारी, वो पूरी की पूरी क्लीन होती है व्हेन आई, जब मैं बाबा के साथ उस संबंध को जीती हूँ, सिर्फ बोलती नहीं हूँ, जीना शुरू कर देती हूँ। आओ गुड्डा तुझे खाना खिलाओ। बच्चा बनाया, आओ गुड्डा आओ, चलो तुमको मैं खाना खिलाऊं। बताओ क्या खाओगे आज? आज बच्चा बनाया। पापा हो, पापा बताओ क्या करूं? आप बताओ मुझे इसके लिए क्या करना है? ये लो आज की पूरी कमाई तुम्हारे हाथ में, पापा के हाथ में दे रहे। पापा अब तुम घर के बड़े हो ना, तो आपको दे रही हूँ। तो वो जीना बाबा के साथ उस संबंध को, बैठा फील करना कि वो मेरे साथ सो रहा है साजन के रूप में, वो मेरा श्रृंगार कर रहा है, वो ऐसे अपनी सजनी को छोड़ता नहीं, वो रोज आता है मेरा श्रृंगार कर। कैसे वो मुझे बिंदी लगाता है, कैसे वो मेरे आंखों में काजल डालता है। कौन सा सूरमा डाला अभी बाबा ने, बताओ? 2 दिन पहले डाला है बाबा ने। कौन सा ज्ञान सुरमा दीदी, ज्ञान सुरमा। ज्ञान का सुरमा। ज्ञान का। फील करना उसको कि साजन मुझे ऐसे सजा रहा है, तब कहेंगे। और तब आप देखोगे कि वो पूरे 84 की सफाई हो रही है, एक की नहीं। तो बाबा कहता, तो ये तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए कि अब नाटक पूरा हुआ, अभी वापस घर जाना है। हमने 84 का चक्र लगाया। मनुष्यों की बुद्धि में कुछ नहीं आता, ऐसे ही सुनी सुनाई बात कह देते। अब मुझे चेक करना है ये वाली लाइन, कि मैं सुनी सुनाई बात को रिपीट कहीं कर रही हूँ, या मैं कुछ अनुभव करके फिर उसको आगे बढ़ा रही हूँ। जो सुबह भी बाबा ने हमें टोका, किसी ने कहा ऐसा ऐसा, किसी ने कहा ऐसा ऐसा, ये हुई सुनी सुनाई बात। और बाबा हमें क्या बोलता है? सुनो, परखो, अनुभव करो, तब बोलो। आज जैसे मैं ही बोल रही हूँ कि अरे बाबा के साथ एक एक संबंध निभाओ ना, तो 84 वाली होती। अब सिर्फ सुन के कर लेना, ये हो गए मनुष्य मत। पर जो ब्राह्मण होगा, जो श्रुत बुद्धि होगा, समझदार, जो आज बाबा ने कहा, वो क्या करेगा? पहले अनुभव करेगा, पहले वो ट्राई करके देगा क्या ये फर्क पड़ रहा है, तो मैं आगे ट्रांसफर करूंगा। ये नहीं कि आज की मुरली में सुना और आगे जाके ट्रांसफर करते। नो, बीच में बाबा पॉज देता है। क्या? स्थापना, विनाश, पालना। मेरे पहले बाबा ने मेरे अंदर कुछ स्थापित किया, तो पहले पुरानी मान्यताएं स्थगित होनी चाहिए, कैंसिल होनी चाहिए। कि अच्छा पहले मैं ऐसे सोचती थी, बाबा ने मुझे मेरे अंदर जब स्थापना करी, तो पहले मैंने देखा कि उससे मेरा पुराना वाला वो संस्कार खत्म हुआ, नया संस्कार स्थापित हुआ, तो मैं कहूंगी कि अब इसकी पालना कर रही हूँ। डायरेक्टली नहीं चलेगा, पहले उसको जाना, परखा, एक्सपेरिमेंट किया, फिर पूरी पक्की हुई, यस ये सही है, तब मैंने उसको आगे ट्रांसफर किया। नॉट कि बस सुना और आगे बढ़ाते। तो ऐसे ही सुनी सुनाई बात कह देते। तुम जानते हो हम 84 का चक्र लगाकर आए हैं, अभी हमको वापस जाना है, फिर नए सिर चक्र शुरू होगा। पुरानी दुनिया कलयुग से नए सिर शुरू नहीं हो सकता, परंतु नया चक्र सतयुग से शुरू होगा। ये सब बातें तुम बच्चों को ही समझाई जाती है, परंतु कितनी बातें बच्चे भूल जाते हैं। धारणा ना होने के कारण भूल क्यों जाते हैं? क्योंकि मैंने उसको परख के धारण नहीं किया, मैंने उसको सीधा सीधा ट्रांसफर कर दिया, इसीलिए हम भूल जाते। धारणा नहीं होने के कारण फिर खुशी का पारा नहीं चढ़ सकता। हमारा ये 84वां
अंतिम जन्म है, इसका नशा चढ़ना चाहिए। मेरा अंतिम जन्म है, ये मेरा अंतिम श्वास है, ये मेरा अंतिम दिन है, ये मेरा अंतिम घंटा है, ये मेरा अंतिम सेकंड है। ये नशा चढ़ा हुआ होना चाहिए। फिर हम अपने घर जाएंगे। जब तक पवित्र नहीं बने तब तक कोई वापस जा ही नहीं सकता। जन्म लेना ही है। जो तुम पहले पहले थे अब पिछाड़ी में हो। सब धर्म वाले अभी अंत में बिन नाम रूप देश काल में है। जो आ गया वो ऑलरेडी यहाँ है, वापस नहीं जा रहा है। बाबा ने कितनी बार इसको प्रूव किया कि अगर बीच से कोई जा रहा होता तो जनसंख्या बढ़नी नहीं चाहिए थी ना। जनसंख्या तो बढ़ रही है, एक बार भी बीच में कभी घटी नहीं, जबकि इतने लोग मरे, इतने बार इतना बड़ा बड़ा वो हुआ है, अर्थक्वेक हुआ है, नेचुरल कैलेमिटीज हुई हैं, इतने वॉर्स हुए हैं, पर हर बार जनसंख्या बढ़ गई। हाउ कम? बुद्धि लगाना। क्यों? क्योंकि जो बाप ने कहा, देयरफॉर बाबा's वर्ड्स आर प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड बोलते हैं ना मैथ्स में, हेंस प्रूव्ड। इसलिए ये प्रूव होता है, ये प्रमाण मिलता है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या इतनी बड़ी आपदाएं आ जाती हैं, इतना सारा महामारी आ जाती, इतने युद्ध हो जाते हैं, फिर इतने लोग शरीर छोड़ देते हैं, पर जनसंख्या हर बार बढ़ जाती है। हेंस प्रूव्ड कि कोई वापस नहीं जा रहा। गुरु नानक जिसने सिख धर्म स्थापन किया, उनकी आत्मा कहाँ है? यहाँ ही भिन्न राम रूप में है। सबको पूरा पाठ बजाना है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया में जाने के लिए। पिछाड़ी में सबको हिसाब किताब चुकतू कर फिर जाना है। तो हिसाब किताब मेरे पास आए उससे पहले ही मैं चुकतू कर दूं। कैसे? योग द्वारा, सकाश द्वारा, खूब सारी मनसा सेवा द्वारा। गुरु नानक की आत्मा फिर अपने समय पर आएगी। सतयुग त्रेता द्वापर में आ ही न सके, अब आती ही कलयुग में है। अपने समय पर आकर धर्म स्थापन करेगी। क्या हेंस प्रूव हो रहा है? सब कुछ समय पर होना है। अखंड धैर्यवान बनना है। सब कुछ समय पर होगा, पहले नहीं होगा। नंबरवार अवतार आते हैं जो आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। पहला नंबर अवतार है भगवान का। अब निराकार कैसे अवतार ले? बताते हैं, मैंने इस चोले का आधार लिया। ये अपने जन्मों को नहीं जानते। शरीर तो इनका है ना, गाया भी जाता है, आए देश पर आए। पर सोचो कितना मीठा बाबा, और हम गृहस्थियों को कितने कॉलर अपने ऊंचे करने चाहिए कि गृहस्थी के घर आया बाबा। क्योंकि गृहस्थ आश्रम स्थापित करने आया। वो निवृत्ति मार्ग नहीं, वो प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करने आया। वो धर्म स्थापन करने आया। कौन सा धर्म? प्रेम का धर्म, शांति का धर्म, अलगाव का धर्म, अलग कर देने का धर्म स्थापन करने नहीं आए। वो जोड़ने के लिए आए, तोड़ने के लिए नहीं आए। वो तो सारे विभाजन हटाने आए। तो वो कहाँ से मुझे घर से अलग कर देगा या हमारे परिवार से अलग कर देगा? अगर ऐसा कोई कर रहा है तो वो उस आत्मा की खोट है। जैसे बाबा ने भी परसों की मुरली में कहा भी ना कि अब किसी को मार ही पड़ रही है, किसी को कोई मार डाल रहा है, किसी का कोई गलत व्यवहार कर रहा है, तो फिर बाबा कहते हैं चलो बच्चे आओ, मैं तुम्हें अपनी शरण में ले लेता हूँ। बट अदरवाइज बाबा किसी की भी गृहस्थी को खराब नहीं कर रहा है। और अगर किसी की गृहस्थी खराब हो रही है, इट मीन्स उसने बाबा को सही से उठाया नहीं है, या वहां बहुत अशुद्धता है जिसको बाबा निकाल रहा है, और वहां शुद्धता, शुभता को स्थापित कर। शरीर तो इनका है ना, गाया भी जाता है, आए देश पर आए। तो और सब अपने देश अपने शरीर में आते हैं। हाँ, धर्म स्थापक दूसरे के शरीर में आ सकते, फिर उनका नाम होता है। पवित्र आत्मा आकर प्रवेश करेगी। जो पहली आत्मा है वे धर्म स्थापन नहीं करेगी। जो आत्मा प्रवेश करेगी वही स्थापना करेगी। सितम आदि पहले वाली आत्मा सहन करती है। जैसे क्राइस्ट की आत्मा आई तो वह सत्व प्रधान थी, उनको कुछ सहन नहीं करना पड़ा। एग्जैक्टली जैसे ब्रह्मातन में शिव बाबा, उनको तो पहले सतों में ही आना है। तो जो पहली आत्मा है वे सहन करती है। दुख तो आत्मा को ही होता है ना, जब शरीर साथ है। इतना अच्छा पॉइंट बाबा ने बोला। दुख कहाँ है, दुख धाम कहाँ है? जब मैं शरीर में अटकी हूं। जिस पल मैं अपने आप को शरीर से अशरीरी डिटैच कर लेती हूँ,
आत्म अभिमानी बन जाती हूँ, अशरीरी हो जाती हूँ, देही हो जाती हूँ, विदेही हो जाती हूँ। दुख है ही नहीं। दुख शरीर के साथ है। धर्मराज भी शरीर धारण कराए सजा देंगे, पहले फील कराएंगे, तुम माँ हो, तुम माँ हो, तुम माँ हो। पहले शरीर की मुझे भासना है, फिर दुख आएगा बच्चे की तरफ से। जब मेरे अंदर माँ की फीलिंग ही नहीं है, मेरे अंदर पत्नी की फीलिंग ही नहीं है, मेरे अंदर बॉस की फीलिंग ही नहीं है, तो मुझे दुख कहां से हुए? आत्माओं को फील होता है कब? जब मेरे पास शरीर होता है। अब शरीर का अर्थ सिर्फ ये पांच तत्वों का शरीर नहीं, कोई भी शरीर, माँ का शरीर, पति का शरीर, पत्नी का, ये वो जितने सारे रोल्स रूपी शरीर को हम पहले जैसे ही हम उसको धारण करते हैं, तो फिर हमें सजा वाली फीलिंग आती है। इसलिए कहा जाता है पापात्मा पुण्यात्मा। पाप शरीर पुण्य शरीर नहीं कहा जाता है। सन्यासी तो कह देते आत्मा निर्लेप है, शरीर पर पाप लगता है। अनेक प्रकार के गुरु लोग हैं, बाप ने बहुत गुरुओं का अनुभव किया है। बाहर हर एक से पूछते रहते, इसीलिए बाबा एक लाइन और मुझे बहुत अच्छी लगती है बाबा की, कि मैं हम लोग का जीवन जहां से चल के जहां तक भी पहुंचा है ना, सब का आज के हमारे आज जो हम बन रहे हैं उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट है, मतलब उसका क्रेडिट है। हमने जितने गुरु धारण किए, हम जो जो करके आए, हम जो भी भक्ति करके, हम जो भी विकार में गए, हमसे जो कुछ भी हुआ और उसके बाद हमें बाबा मिला और हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया, तो उन सबको थैंक यू है, क्योंकि उन सब ने मुझे अनुभवी बना दिया। बाबा हर एक से पूछते रहते थे, क्यों सन्यास किया, घर बार कैसे छोड़ा, बतलाते नहीं थे। तो मैंने कहा था, तो मैं कहता था कि मैं कैसे समझूं कि मैं भी कर सकूंगा या नहीं। ऐसी ऐसी बातें बड़े समझदारी से करते थे ब्रह्मा बाबा। अभी समझते हैं ब्रह्मा बाबा, ये सारा जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, इनकी जड़ जड़ीभूत अवस्था अभी फिर से नया शुरू होना है। प्रलय तो होना ही होती नहीं, शास्त्रों में महाप्रलय दिखाते हुए तो होता नहीं। कहते हैं श्री कृष्ण सागर में पीपल के पत्ते पर आए, ये सब है गपोड़े। बाप कहते हैं मैं तो आता हूँ आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। हमेशा पहले स्थापना, फिर पुरानी चीजों का विनाश और फिर उसकी पालना, ऐसे कहना चाहिए। ऐसे नहीं कि पहले स्थापना पालना पीछे विनाश कहो, तो कोई सेंसिबल सुनेगा तो कहेंगे ये तोते म्याफिक पढ़ रहे। इसलिए अगर अब हमें इस चीज का भी बड़ा ध्यान देना है कि हमने सुना और फॉरवर्ड नहीं करना है, पहले उसको अनुभव करना है। स्थापना फिर पालना फिर विनाश कैसे होगा, इसलिए कायदे मुजिब करेक्ट अक्षर बोलना है। स्थापना फिर विनाश फिर पालना। अभी ऊंचे ते ऊंचे बाप की तुमको श्रीमत मिलती, देते हैं ब्रह्मा के तन द्वारा। ये बाबा का शरीर मुकर्रर है। सेंसिबल बच्चे जो होंगे उनको कोई राय पूछनी होगी तो श्रीमत लेंगे, किससे? बाबा से। अब ब्रह्मा बाबा चला गया तो मुरली से, बस तीसरा ना कोई। जिद में आ जाना, बाबा तुमसे लूंगी और तुम्हारी मुरली से लूंगी, बस तीसरी जगह नहीं जा सकते। श्रीमत पर चलने से कभी धोखा नहीं खाएंगे। शिव बाबा की ही श्रीमत है, बाबा दूर थोड़े ही है। बाप देखते हैं बच्चे रॉन्ग चलते हैं व राइट चलते हैं, हर एक को सर्जन की राय मिल सकती है, बशर्ते हम अपनी पूरी बीमारी बताएं। ये बहुत बड़ा सर्जन है। कोई भी बात में तकलीफ हो तो बाबा बैठा है ना, श्रीमत पर चलते रहो। समझो कोई गरीब बच्चा है, धारणा अच्छी है, सर्विसेबल है, परंतु गरीब है इसलिए आकर मिल नहीं सकता, ऐसे को टिकट भी मिल जाएगी। बाप तो गरीब निवाज है ना, ऐसे तो बाप को बच्चे चाहिए जो गरीब से गरीब हो और पढ़कर ऊंचे से ऊंचा चढ़ जाए। अब सबने गरीबी का अर्थ शायद समझा होगा कि कितना मुझे गरीब बन करके रहना। आजकल सब गरीब है, 10-20 लाख तो कुछ भी नहीं है, 10-20 करोड़ हो तो साहूकार कहा जाए। बाबा ने समझाया पदम पति यह वर्षा ले ही नहीं सकते। जो बच्चा ये मान लेना मुझे आता है तो समझ लेना वो दाता नहीं बन सकता, वे अर्पण हो ना सके, ना बाबा अलाउ करेंगे। गरीबों की पाई पाई सफल होती, ऐसी क्या पड़ी है, ये भी पक्का सौदागर है इसलिए साहूकार आते ही नहीं है। बाप कहते तुम अपनी रजाई संभालते रहो, तुम्हें आता है ना तो तुम कर लो खुद ही। अब तुम बच्चे जानते हो, बाबा आकर सब वेदों शास्त्रों का सार मुझे समझा रहे।
ये भी बाबा ने समझाया। विष्णु को ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगे, हमें गिरने, इतना बाबा ने स्ट्रॉन्ग पिलर तैयार करा कि उस पिलर को टूटने में 5000 वर्ष लगे और बनने में 1 जन्म, ब्रह्मा से विष्णु को निकलने में 1 सेकंड। और कोई ये बातें समझा ना सके। बाबा कितना अच्छे हिसाब समझाते। विष्णु की नाभि कमल से 84 जन्मों बाद अभी ब्रह्मा निकला है। अभी ब्रह्मा सरस्वती सो फिर लक्ष्मी नारायण बन जाते, सूर्यवंशी बनेंगे फिर चंद्रवंशी बनेंगे। ये सारा चक्र बुद्धि में है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ये टॉपिक बहुत अच्छा है। चिंतन करना, अपने आप को मनन करना इस पर कि कैसे बाबा फटाफट मुझे बना रहे। और गिरने में मुझे कितना ही समय लगा, 21 जन्म तो पता भी नहीं चला कि मैं गिर रही हूँ। इनफैक्ट 21 क्या, हमें तो जब तक बाबा मिला नहीं तो तब तक भी नहीं पता था कि हम गिर रहे थे। क्या बाबा की परवरिश थी ना। ऐसा ऊंचा माता पिता मिला है, ऐसी परवरिश दी कि हमें 84 जन्म तक पता ही नहीं चला कि हम गिरे। तो बाबा मिला तो पता चला अच्छा हम इतना गिरे थे। ओके, कहते ना बाबा तुम्हारा 1/3 सुख चलता रहता है। हम द्वापर में भी बहुत सुख हो, आज हम कलयुग में भी, मैं कल ही किसी बच्चे से डिस्कस कर रही थी कि हमें पता ही नहीं है एक्चुअल दुख किस लेवल का है। कभी किसी का कोई लाइव कुछ देख लो, कोई न्यूज देख लो, वो तो अब बाबा दिखाता भी नहीं, पर गलती से कहीं कुछ सुन लेते तो समझ आता है पाप इतना बढ़ चुका है, हम तो वहां तक पहुंचे ही नहीं, हमें तो बाबा ने बीच से ही उठा लिया। लड़कियों के साथ क्या हो रहा है, लड़कों के साथ क्या हो रहा है, गरीबों के साथ क्या हो रहा है, कैसे लोगों की आंखें निकाल ले रहे, आंत निकाल ले रहे, हार्ट निकाल ले रहे, कुछ भी हो रहा है। पापाचार इतना, भ्रष्टाचार इतना, और मुझे कब बाबा ने बीच से उठा के अलग कर दिया। ये सब बातें बुद्धि में चौंधनी चाहिए, अंदर चौंधपना होना चाहिए, अंदर चमक आनी चाहिए कि वाह बाबा, हमें तो यहाँ तक, हमने तो ये वाले इस वाले जो दुख एक्चुअली चल रहा है इस दुनिया में, उसकी तो भासना तक भी हम तक नहीं आ रही, आपको पता है। उसकी भासना भी हमें टच नहीं कर रही है। इतना एक्सट्रीम का दुख कभी कभी बाबा मुझे झलकी के रूप में दिखाता है और मैं सिहर कर कह देती हूँ कि बाबा तुमने तो कब मुझे उठा लिया। मैं तो ऐसी कल्पना भी नहीं कर पा रही जिस तरह के दुखों में लोग जी रहे हैं, वैसे वो, और मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते अपने जीवन में। तो तुमने इतने पहले ही मुझे उठा लिया, तो कहाँ आया हमारे जीवन में दुख, कहाँ आया दुख। सारे चक्र का राज इसमें आ जाता है। ये सब बातें सेंसिबल बच्चे अच्छी रीति धारण कर सकेंगे और पॉइंट्स लिखते करेक्ट करते रहेंगे। भाषण जब करते हैं, कोई को याद नहीं रहता तो कागज सामने रखते हैं। तुम बच्चों को ओरली समझाना है। बैरिस्टर लोग बहुत अभ्यास करते हैं, फिर दूसरा वकील आर्ग्यू करेगा, फिर किताब खोल करके देखेंगे, फिर बोलेंगे जज साहब देखो फलानी लॉ बुक में ये लिखा है, वे फिर कहेंगे फलाने बुक में ये है। उन्हों के पास बहुत पॉइंट्स रहते हैं, इंजीनियर की भी बुद्धि चलती रहती है। तो हमको ऐसे ऐसे प्लान्स बनाते हैं। तुमको भी विचार चलना चाहिए, टॉपिक की लिस्ट बनानी चाहिए, इस पर यह पॉइंट समझाएंगे, फिर सारी नॉलेज बुद्धि में आ जाएगी, फिर एक्यूरेट भाषण करेंगे कि हमारी बात उनके दिल की गहराइयों तक जाए। कब? जब मैं उसकी अनुभवी होंगी। अचानक भाषण करेंगे तो गड़बड़ होगी। ये कौन सी वाली बात है, सुना और सुनाया, तो गड़बड़ हो जाएगी। पहले उसके अनुभवी बनो। ये भी नंबरवार प्रैक्टिस है। तब तो जो तीखे हैं उनको बुलाते हैं, आकर भाषण करो, समझते हैं ये बड़ी बहन है। भाइयों में जगदीश होशियार है तो कहेंगे ये बड़ा भाई है। तो फिर रिगार्ड पूरा रखना चाहिए। बाबा दोनों तरफ की कितना मीठे तरीके से हमें तरीका सिखा रहे हैं, देखो गृहस्थ में रहने का। पहले क्या बोला बाबा ने, जिसको समझते हो कि वो बड़ा है पहले उसका रिगार्ड रखना चाहिए। फिर अब बड़े को क्या करना चाहिए, फिर बड़े का काम है छोटों को सिखाना, उन पर मलकियत नहीं झाड़ना। फिर क्या काम करना है, बल्कि अब आप तो उसके सेवक बन गए। आपको हम मैंने बड़ा बना दिया कि वाह आप तो बहुत अच्छा, आपकी तो ज्ञान बहुत अच्छा, मैंने आपको बड़ा बना दिया। अब उसको क्या करना है, जो बड़ा बन गया उसको सेवक बन जाना है, नौकर बन जाना है, छोटों को सिखाना है। ये मैनर्स आज बाबा ने सिखाया।
कि जब कोई मुझे बड़ा बनाए तो ये नहीं सोच लेना अरे वाह मैं तो बड़ी, मैं तो आहा मेरे को तो पदवी मिल गई। नो, नाउ यू आर मोर नौकर, नाउ यू आर मोर जिम्मेवार, क्योंकि अब तुम्हें उसको सिखाना है। इसमें भी मैनर्स अच्छे चाहिए, दैवी गुण धारण करने, ये सारे दैवी गुण कि कोई बड़ा है तो उसको रिगार्ड दो, और आपको कोई रिगार्ड दे रहा है तो फिर आप उस रिगार्ड को कैसे रिटर्न करोगे? उनको सिखाकर, उनकी हेल्प करके, उनको बाप समान बनाकर। मूडी नहीं बनना है, कभी मीठा कभी कैसा, वे फिर सर्विस नहीं कर सकते। बहुत मीठा बनना चाहिए, बहुत प्यार से किसी को समझाना है, तब अच्छा पद मिल सकता है। सभी को राजी करना है, ये तो जानते हो बाबा आकर सभी मनुष्य मात्र को खुश करते हैं। सर्व के सद्गति दाता, सर्व को सुख शांति देने वाला है, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है। तुम्हारा बाप है तो बाप जैसा मीठा बनना पड़े ना। तो बाबा से बाबा के लेवल वाली थोड़ा बहुत पाकर खुश नहीं हो जाना, मानना ही नहीं है कि हम अभी कुछ बने। नहीं बाबा, मुझे तो आपका जैसा दिल, आपके जैसी धड़कन, आपकी जैसी दृष्टि, आप कैसे सुनते हो ना, सुनते ही रहते हो, बच्चे बोलते ही रहते। कितने आपके कान थकते होंगे ना, पकते होंगे। नहीं, तुम तो हीलर बन जाते हो, सुनते वक्त भी तुम हीलर बन जाते हो। तुम्हारा सुनना भी दूसरी आत्मा को हीलिंग दे देता है। तो ऐसे कान, ऐसी आंख, इसमें भी और बहुत ऊंचा है बाबा, शब्दों में तो नहीं ढाल सकते। तुम कल बाप का शो निकालते हो, सोचो ये हमारी जिम्मेदारी है इतनी बड़ी, बाप का शो निकालना है। मुरली की स्टार्टिंग में बाबा ने हम लोगों को क्या कहा, क्या कहलवाया, क्या संकल्प दिलवाया, बताइए। किसको याद है? कि हम अपने अस्तित्व से बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। और अब बैच नहीं, मेरा चलन, चेहरा मोहरा मुख व्यवहार। अब बैच नहीं, अब मेरा चेहरा, मेरा व्यवहार, मेरे बोल, मेरी दृष्टि मेरे बाप को ही दिखाएगी। शिव शक्ति पांडव सेना, तुम स्वर्ग की स्थापना करते हो, टाइम लगता है जब तक आसुरी गुण बदल कर दैवी गुण बनने। सुना, आसुरी गुण मार कर दैवी गुण बनना नहीं सिखाया बाबा। आसुरी गुण बदल कर दैवी गुण बन जाए। आत्मा पर जो जंग चढ़ी हुई है वह कैसे निकलेगी? सिर्फ योग बल से कनेक्शन फॉर्म करना है, हर एक गुण के साथ, हर एक शक्ति के साथ, बाबा के साथ कनेक्शन फॉर्म करना है। और वो कनेक्शन भी कैसा हो? पावरफुल कनेक्शन, योग बल कनेक्शन विद पावर। जितना बाबा के साथ की याद में रहेंगे उतना कट उतरेगी, पुराना अपने आप उतर जाएगा, विनाश अपने आप उतर जाएगा, जितना मैं उसकी अनुभवी बनती जाऊं। बच्चों को मुरली एक भी मिस नहीं करनी चाहिए। बहुत बच्चे सुस्त हैं जो कभी मुरली भी नहीं पढ़ते। मुरली में बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलते हैं, तो कभी भी मुरली मिस नहीं होनी चाहिए। परंतु बाबा जानते हैं अच्छे अच्छे बीके भी मुरली की परवाह नहीं करते हैं। समझते हम तो होशियार। यही है वो साहूकार जिनको बाबा कहता है तुम अपनी अभी मलकियत में खुश रहो। जो अपने आप को होशियार समझ चुके हैं उनके लिए बाबा कहते हैं। बहुत बच्चे होंगे सेम सेम क्या पढ़े, सेम सेम क्या पढ़े, देखो तो सही उससे क्या सफाई हो रही। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड आफ्टरनून। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, धारणा के लिए नमस्कार है। सभी को राजी करना है, मूडी दिमाग वाला नहीं बनना है, बहुत मौत मीठा बनना है, अच्छे मैनर सीखने और सिखाने। हर कदम पर सुप्रीम सर्जन से राय लेनी है, श्रीमत पर चलते रहना है, सेंसिबल बन हर पॉइंट स्वयं में धारण करनी। वरदान है त्रिकालदर्शी स्थिति मेरे ड्रामा के हर समय के पाठ को देखने वाले मास्टर नॉलेजफुल भाव। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर देखो हम क्या करते थे, क्या है और क्या होंगे। ये ड्रामा में हमारा विशेष पार्ट मुंधा हुआ है। जो भी चल रहा, जो भी आगे मिलने वाला है, जो चल चुका, सब नुंधा हुआ है। सो नो कंप्लेंट्स। इतना स्पष्ट अनुभव हो कि कल हम देवता थे, कल बनने वाले, बीच में
पूरा गायब। हम देवता थे, हम बन रहे, बीच का पूरा गायब। हमें तीनों कालों की नॉलेज मिल गई है। जैसे कोई भी देश में जब टॉप पॉइंट पर खड़े हो जाते हैं तो सारा शहर देखते हैं तो मजा आता है। ऐसे संगम युग कहाँ है? टॉप पॉइंट, जहां से खड़े होके मुझे पूरा अपना 84 जन्म देखना है, नॉलेजफुल होकर के देखना। ऐसे ही नहीं देखना है तो पता चला रोने ही बैठ गए। ओहो बाबा, बहुत लोग पास्ट लाइफ देखते रहते हैं ना, तो क्या देखेंगे? 63 जन्म में तो हम कुछ ना कुछ गलती करके आए, तो जितनी पास्ट लाइफ देखेंगे उतने रोएंगे बैठकर, हम ये भी करा है, हम ये भी करा है। क्योंकि 63 जन्म तो गलत किया है ना। तो पास्ट लाइफ देख के क्या करेंगे? बाबा ही बता दे रहा है पास्ट लाइफ कि बच्चे 21 जन्म तुम देवता थे, उसके बाद से तुम्हारा पतन शुरू हुआ, तुम पाप में घुसते गए, घुसते गए, घुसते गए, घुसते गए। अब मैं आ गया हूँ, मैं तुम्हें पावन बना रही हूँ। इससे अच्छा पास्ट लाइफ रिग्रेशन कौन करा सकता है बताओ? बाबा हर दिन पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराता है हमें। तब बहुत मजा आएगा। स्लोगन है, जो सदा योग युक्त हैं उन्हें सर्व का सहयोग स्वतः प्राप्त होता है। ये गुण, ये शक्तियां, ये माया, ये विकार सब अपने आप मेरे सहयोगी बनेंगे जब मैं योग युक्त हूँ, जब मैं इस याद में डूबी हुई हूँ कि मैं आत्मा, सिर्फ आत्मा, और मैं परमपिता परमात्मा की संतान, मैं उसका बच्चा, मैं उसकी गोद में पल रहा हूं। ये स्मृति खोई हुई मैं उसकी याद में, उसके गुणों में, उसकी शक्तियों में, उसकी शख्सियत में मैं डूबी हुई हूँ। अपने आप सबका सहयोग प्राप्त होगा। अच्छा जी, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। किसी के अपने कुछ पॉइंट्स इस मुरली द्वारा आए हो, प्लीज शेयर करें। कोई ऐसी टचिंग जो सुबह से नहीं आई, अभी आई? ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, स्थापना, विनाश और पालना के लिए थोड़ा बहुत बाबा ने समझाया, दीदी शेयर करें? हाँ हाँ बिल्कुल करिए। बाबा ने कहा कि स्थापना जब हुई कि मैं आत्मा हूँ, तब विनाश हुआ ये शरीर देखने का, और तब पालना शुरू करी मन बुद्धि को भरने की। फिर दूसरा बाबा ने दिखाया कि जब स्थापना हुई तुम्हारे में नए जीवन की, ये तुम्हारा नया जीवन है, ब्राह्मण जीवन है, तो विनाश हुआ शूद्रपने का, मांगने का विनाश हो गया, और फिर पालना में आया कि देना शुरू कर दिया कि मुझे ही देना है। फिर बाबा ने दिखाया कि स्थापना जब हुई ज्ञान के तीसरे नेत्र की, तब विनाश हुआ इन दो आंखों का, और फिर पालना शुरू करी 800 करोड़ आत्माओं की। फिर दो बच्चे नहीं दिखे जी दीदी। और फिर बाबा ने दिखाया कि स्थापना जब हुई तुम्हारे अंदर जिम्मेदारी की, जब बाबा ने कहा कि तुम रूहानी आर्मी हो, और जब जिम्मेदारी का बाबा ने ताज पहनाया, ये स्थापना करी, तो टाइम वेस्ट करने का जो था वो विनाश हो गया। अब टाइम वेस्ट करने का मन नहीं करता, और अब पालना करने में लग जाते हैं प्रकृति की, 800 करोड़ आत्माओं की, अपना उसकी। फिर बाबा ने कहा कि जब स्थापना हुई तुम्हारे अंदर दिव्य गुणों की, जब मैंने तुम्हारे में स्थापना करी, गुणों की पता ही नहीं था कि प्यार क्या है, और तो बाबा ने जब गुणों की स्थापना करी तो विनाश हुआ आसुरी गुणों का। जब देखा कि गुस्से से अच्छा तो प्यार है, तो प्यार को भरना, प्यार को जीना, प्यार को बढ़ाना, प्यार की पालना शुरू कर दी। तो इस तरह से बाबा ने ये आज कराया। बहुत सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू। और कुछ बच्चा अपनी 3-4 की मुरलियों, अभी तक जितनी भी हुई हैं आपकी मुरली, उससे आपको कुछ नया टच हुआ अपने लिए? दीदी थोड़ा बहुत तो बात सुनिए अंजल, वंदन अंजल को एक बार दोबारा रिपीट करवा दीजिए। वंदना जी। जी दीदी, वंदन ये अंजल जी दीदी ये फोटो, जी दीदी ये फोटो सेंड कर देंगे। हाँ ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। जी जी, थोड़ा सा दीदी ये राधा थैंक यू शांति जी, थोड़ा सा ये राधा कृष्ण का बाबा ने कराया तो है, देखिए अगर आपको समझ में आया तो देखिएगा। ये बाबा ने ऐसा कराया था ना कि बाबा ने कहा
कि राधा का स्वामी नहीं है अभी राधा का कोई स्वामी नहीं है। तो दिखाया कि आत्मा जो है वो राधा है और उसका स्वामी नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा जो है वो स्वतंत्र है, आत्मा को कोई रोक नहीं सकता, वो बंधन मुक्त है, आधार मुक्त है, जितना चाहे वो पुरुषार्थ कर सकती है, योग कर सकती है, सेवा कर सकती है। फिर बाबा ने कहा कि कृष्ण और राधा जो हैं वो सखा और सखी हैं। अभी राधा कृष्ण सखा और सखी हैं। तो ऐसा दिखाया जैसे राधा कृष्ण जो है वो मम्मा बाबा है और मम्मा बाबा जो हैं वो दोनों पुरुषार्थी हैं, एक दूसरे को सहयोग दे रहे हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ा रहे हैं। बाबा जो है मम्मा को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो उन पर अधिकार नहीं रखते हैं, मम्मा पर कोई अधिकार नहीं रखते हैं, वो सिर्फ उनको सहयोग दे रहे हैं और उनको आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। फिर जैसे बाबा ने कहा कि बाबा या कृष्ण जो है वो अधिकार नहीं रखते मम्मा पे, या कहें कि शिव परमात्मा जो है वो आत्मा को ज्ञान देता है। आत्मा और परमात्मा जो है वो राधा और कृष्ण के रूप में। ये दूसरा मंथन जो बाबा ने कराया कि राधा जो है, राधा और कृष्ण जो है वो आत्मा और परमात्मा के रूप में, शिव बाबा के रूप में। तो अगर उसमें भी देखें तो बाबा सिर्फ हमें डायरेक्शन देता है, अधिकार नहीं रखता, कुछ भी कंपल्शन नहीं रखता कि नहीं 6-7 बार मुरली पढ़नी है। बाबा ने कह दिया, अपना डायरेक्शन दे दिया। अब मैं राधा उसकी मानूं ना मानूं, कितनी मानूं, ये मेरे ऊपर है। तो राधा और कृष्ण जो है वो सखा के रूप में है, वो अधिकारी के रूप में नहीं है। दोनों पुरुषार्थी के रूप में भी कह सकते हैं अगर मम्मा बाबा देखें, और अगर शिव बाबा को लेते हैं कृष्ण और मैं राधा हूँ, तो देखते हैं कि कोई कंपल्शन बाबा नहीं करता, बाबा सिर्फ डायरेक्शन देता है बस। और फिर एक लाइन बाबा ने कही, वहां नारायण लक्ष्मी का स्वामी है। सतयुग में जो है लक्ष्मी नारायण है और नारायण जो है लक्ष्मी का स्वामी है। तो स्वामी में बाबा ने ये दिखाया कि एक मिनट रुकिए, वहां नारायण लक्ष्मी का स्वामी, अर्थात सतयुग में जब जाएंगे तब कुछ भी अलग अलग नहीं है, एक परिवार है। यहाँ पर राधा कृष्ण दिखाए हैं कि अलग अलग है, क्योंकि दोनों पुरुषार्थ कर रहे हैं, अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। लेकिन जब सतयुग में जाएंगे तो वो स्वामी बन जाएगा, स्वामी बन जाएगा, अर्थात दोनों एक हो जाएंगे। वहां पर एक परिवार चलेगा ना, एक धर्म चलेगा, एक परिवार चलेगा, एकता चलेगी। तो वो एकता का प्रतीक है कि वो उसका स्वामी है, अर्थात एकता में दोनों रहेंगे, एक दुनिया में रहेंगे, एक धर्म होगा। फिर